आज जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास के सभी पदाधिकारी, सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के कार्यालय में आकर के ये पूछने आए कि हमारे लिए जो संतों के लिए कोई बात है तो हम भी अपनी बात रखें। इसी को लेकर के इनके कार्यालय में आज हमारा आना हुआ और इसके लिए मैं जो ये कार्य कर रहे हैं, आज जन जन की एक आवाज है। जम्मू के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन बाहर भी आप देख रहे हैं कि चाहे कोई ऐसा जिला नहीं है जो इसे अछूता रहा है। लोगों के अंदर एक दुख है, चिंता है कि ऐसा फैसला क्यों किया गया। तो जो कोर ग्रुप बना है, तो हमारा भी आज यही रहा कि हम कोर ग्रुप के साथ बैठे, आगे की क्या रणनीति हो इसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे आए। और जो जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास के जिम्मे में जो बात आएगी उसको तो हम अग्रसर होकर करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ जो व्यासपीठ पे बैठने वाले हमारे परम आदरणीय व्यासपीठ हैं, जो उनको भी हमने ये आज मिलना है कि हम अपने अपने जहाँ भागवत है, देवी भागवत है, राम कथा है, वहाँ पे भी एक चर्चा हो कि वहाँ हम आगे क्या करें। इसी को लेकर के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो आंदोलन छेड़ा है उसके साथ बिल्कुल छाना बिछाना इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनके साथ चलने के लिए हमने प्रण लिया है। इसी के साथ हमारे बीच में महंत श्री राम नारायण दास शास्त्री जी जो उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री श्री मोहन भारती जी जो हमारे बीच में हैं, स्वामी सोमानंद जी महाराज जी हैं। इसीलिए आज यहाँ पे आए कि हम इसको आगे क्या करें। लेकिन चिंता एक जरूर है कि मंदिर के चढ़ावे से कोई हरी चादर खरीदे तो दुख होता है, लेकिन इतने बड़े चढ़ावे से आप उन लोगों को डॉक्टर बनाने जा रहे हो, और जिन डॉक्टरों के जहाँ गन्ने पकड़ी जा रही है, आरडीएस पकड़ा जा रहा है, इसलिए चंदा दें हम, इसलिए माथा टेकने जाएं और पैसे चढ़ाएं कि आप हम पैसे देते हैं और हमारे ही पैसों से आप अच्छे बिगड़ के बाहर निकलो। ऐसा नहीं होगा। यही बात को लेकर के चिंता है कि हम सारे लोग इकट्ठे होकर के एक ऐसा आंदोलन छेड़े कि जो जन जन तक जाए और हर मंदिर की घंटी के साथ एक आवाज निकलना शुरू होगी कल से कि सभी लोग आओ, अगर हम राम के नहीं तो किसी काम के नहीं है। इसीलिए हम सारे इकट्ठे हुए। हमारे बीच में परम आदरणीय अध्यक्ष जो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कोटिया जी हैं, ये भी अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मान जी आपका। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य था मीडिया कर्मियों को अपनी आगे की रणनीति को जाना और साधु संत समाज और हमारे धर्माचार्य उनसे मंत्रणा करना कि हम आगे किस प्रकार से बढ़े। तो अभी हमारा ये कि इसके बाद हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के महंत हैं और साधु समाज है, उनसे बैठ कर के एक ही स्थान पर सभी से हम बातचीत करेंगे कि आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को मालूम है ये आस्था का विषय है और आस्था को हमारा साधु संत समाज से ज्यादा और कोई भी नहीं समझ सकता। और मीडिया कर्मी, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा, आप हमारे इस संघर्ष की बैकबोन हो और अगर हमारी बैकबोन मजबूत होगी तो इस संघर्ष को हम अवश्य जीतेंगे। जैसे कि हम बार बार दोहराते रहे, हमें किसी को परेशान नहीं करना, हम किसी के लिए कोई परेशानी नहीं बनना चाहते, लेकिन हमारी आस्था का ध्यान रखा जाए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और मेडिकल कॉलेज, ये हमारे 3 मेन मुद्दे हैं। श्राइन में हमारी आस्था है, आपको पता है सिर्फ जम्मू के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, उन सब की आस्था को ठेस पहुंची है। तो आगे आने वाले कार्यक्रम हमारे तय हो चुके हैं, समय समय पर आपको हम सूचित करते रहेंगे और समय समय पर हम सबसे पहले ये मीडिया बंधुओं के साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे आप वो विश्वास पात्र हो, वो सिपाही हो जो इस युद्ध को जीतने में हमारी पूरी सहायता करेंगे। हमारा एक ही विचार है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए गए जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो हमारे सनातन पद्धति के अनुसार चलने चाहिए। सनातन धर्म में इतना कुछ है करने के लिए। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है तो मेडिकल कॉलेज हमारी यूटी के अंदर और पूरे देश के अंदर बहुत मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी किया जा सकता है। मुझे लगता है ये सोच समझ करके शायद सनातन धर्म के अनुयायियों को, जहाँ हिंदुओं को जगाने के लिए माता वैष्णो देवी ने ये बोला कि अभी जागो, अगर आज हिंदू समाज नहीं जागा तो इसके बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारा समय ठीक निकल जाएगा, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसके लिए
पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मेरा आप सभी मीडिया बंधुओं से ये निवेदन है, समय समय पर आपको जैसे लगता है इस विषय को समाज तक लेकर के जाइए, क्योंकि आपसे ज्यादा ना कोई शक्तिशाली है ना कोई शक्तिशाली हो सकता है। आपकी पहुंच वहां तक है जहां पर हम में से शायद किसी की पहुंच नहीं है। एक आपकी पहुंच है, दूसरा हमारा जो साधु संत समाज है इनकी पहुंच है। और अगर आप दोनों हमारे साथ हो तो हम निश्चित 100% इस युद्ध को जीतेंगे। और यकीन मानिए हमारी जो कोर कमेटी है कभी पीछे नहीं हटेगी, इस युद्ध में बिल्कुल आगे आगे चलेगी। लेकिन आपका सहयोग हमारे साथ में हर समय रहना चाहिए। आज का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को हमने यही जानकारी देनी थी, और जो आगे के कार्यक्रम होंगे उसके विषय में ये हमारा वादा है। सबसे पहले हम मीडिया बंधुओं को बताएंगे कि हमारा कल का क्या प्रोग्राम है, उसके बाद के क्या। सर पार्लियामेंट सेशन लगा हुआ है, पार्लियामेंट सेशन में बात होती है, और सबसे बड़ी बात इस वक्त हिंदूवादी पार्टी पावर में है। अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी उनके अधीन कर सकते हैं ना एक मिनट में, क्यों नहीं कर रहा कोई? देखिए ये अभी इतनी जानकारी जो अंदर की बातें हैं ये शायद मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इतना हमें आभास है जहां जहां तक हमारी बात होती है वो लोग अपने तरीके से लगे हुए हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो 1947 से लेकर के आज तक की हुई गलतियों को एक ही दिन में सुधारना शायद मुमकिन नहीं होगा। ये भी वो गलती है जो एक ही दिन में नहीं हुई। ये अभी 10 दिन पहले एडमिशंस या 10 दिन पहले जो भी जितनी मैनिपुलेशन की गई माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा, वो एक ही दिन की हुई नहीं है, काफी लंबे समय थे और एक योजनाबद्ध तरीके से ये सब कुछ किया गया। तो आप चिंता मत करिए, जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसको जो करना है वो करेगी, जो हमारे यहाँ पर है ये लोग करेंगे। हम समाज का वो हिस्सा है, साधु समाज होगा या आप होगा या आम नागरिक होगा, हम वो लोग हैं जो अपना कर्तव्य पूरे ढंग से निभाएंगे। और हमें आशा है कि बाकी लोग सर हर वर्ग को अपना अपना